बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Class 10, how are you? I hope you are all fine. We start our lecture. First we recite the dua. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। Now take out your books. Take out your book and page number 145. आज एक थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लें, उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रहता है, क्वेश्चन नंबर 10 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो फिर हम वो करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 145 आपके सामने स्क्रीन पे पेज नंबर 145 आप देख रहे हैं। आप जो हैं इसको हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी किसी दो, पहले तो आप प्लस माइनस करते आए हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई का रूल लिटिल बिट डिफरेंट है। वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की तरह नहीं है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई का रूल लिटिल बिट डिफरेंट है और वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन ए बी, यानी दो मैट्रिसेस, एक ए है एक बी है, और ये तब कन्फर्मेबल होंगे प्रोडक्ट के लिए ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ए के कॉलम, ये जो ए मैट्रिसेस के कॉलम, आई रिपीटेड, ए मैट्रिसेस की जो कॉलम है इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी जो ए है उसके कॉलम और जो बी है उसके रो, नंबर ऑफ रोज बी के और नंबर ऑफ कॉलम्स ए के आपस में एक जैसे होंगे, तो तब ये जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके लिए ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है कि 2/2 का हो तो दूसरा भी 2/2 का हो। तो इसी तरह आपका ये जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ इन मैट्रिक्स ए, यानी जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये 2 और 3 लिखा है, इसके ये वर्टिकली देखें तो 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम्स हैं, और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, जो मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ रोज़। अब नंबर ऑफ़ रोज़ हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये 4 और 2, नंबर ऑफ़ रोज़ ये 2/2 हो जाता है। तो इट्स मीन कि आपका जो है ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले तो हमने ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या चेक करना है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़। याद रहेगा, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स जो भी आप लिखेंगे उसका आपका रो होंगी। इज़ इट क्लियर। अब ये आप मल्टीप्लाई किया हुआ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ रो को कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करना है। एरोज़ भी लगा हुआ है कि रो को इस तरह कॉलम से मल्टीप्लाई करनी, यानी फर्स्ट एलिमेंट और उसको फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से 2 × 4, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। दरमियान में सेकंड एलिमेंट जो 3 है, इसके लिखने से पहले दरमियान में प्लस आएगा, ठीक है, इसके लिखने से पहले दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 × 2, तो 3 ये जो है ये दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई जाएगा, 3 × 2। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रो फर्स्ट है। एक कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को पहले 4 से किया है, फिर 3 को हमने 2 से किया है, और इन दोनों के दरमियान में हमने प्लस लगाया। तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 2 × 4 = 8 एंड 3 × 2 = 6, देन प्लस करके 14 आंसर आ जाएगा। और ये एक 1/1 का मैट्रिक्स आ रहा है। आप स्क्रीन पे पेंसिल से लगा हुआ देख रहे हैं कि ये पहला आपका 1/2 का है ऑर्डर और इसका दूसरे का 2/2 का है। तो क्या होता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ लेनी थी और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो ये दोनों कैंसिल होके 1/1 बनता है। तो जो आपका आंसर होगा वो 1/1 का मैट्रिक्स होगा, यानी एक रो और एक कॉलम, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट के कॉलम देखने हैं, इसके कॉलम 2 हैं और इसकी रोज़ 2 हैं। तो जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती, क्योंकि ये सेम है, सेम चीज़ कैंसिल होगी, तो 1/1 रह गया, तो ये 1/1 का आंसर आएगा। इज इट क्लियर। रिपीट कर दूँ कि आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, 2 × 4 एंड 3 × 2, और दरमियान में प्लस का साइन।
तो 8 + 6। इसी तरह हम बाकी करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आगे हम देखते हैं कि 2x2 के मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि रो को हमने दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करना है, यानी जो पहला मैट्रिक है उसकी रो होगी और दूसरा मैट्रिक्स की कॉलम्स होंगे। ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। पहले रो मैट्रिक्स का रो करना है मल्टीप्लाई लेते हुए और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं मल्टीप्लाई के लिए। इज इट क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन नंबर हमने 10 करना है बुक का, यही 145 पेज पे देखें कि आपने बुक पे करना है। तो हम देखते हैं आपका पेज नंबर 145 6.3 है। क्वेश्चन है कि गिवन दैट A इज इक्वल्स टू, ये A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि A² - 4A + 5I इज इक्वल्स टू 0, यानी 0 आंसर आता है। और मैट्रिक्स के 0 क्या होता है? नल मैट्रिक्स। जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हों वो 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो आपका इनको सॉल्व करें तो वो एलिमेंट्स सारे 0 आने चाहिए लास्ट में आंसर, तो वो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो A² - 4A + 5I ये लेफ़्ट हैंड साइड है और 0 आपकी राइट हैंड साइड है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड आपके सामने लिखी हुई है कि A² - 4A + 5I और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हम इसमें डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, A² अलग से निकालेंगे, 4A अलग से निकालेंगे, 5I अलग से निकालेंगे और फिर उन रिज़ल्ट्स को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये एक रो में नहीं आ सकता, तो इसलिए अलग अलग करके पहले हम आंसर्स निकाल लेंगे और फिर इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सिर्फ हमने A² लेना है, 4A लेना है, 5I लेना है, ये प्लस और माइनस के सिंबल्स नहीं लेने। तो सबसे पहले हम A² से शुरू करते हैं। नाउ A² इज इक्वल्स टू, यानी 2 टाइम्स A मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स बाय A मल्टीप्लाई। अब A क्या है? हमारा मैट्रिक्स। ये 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये लिखा है, मैंने एक मैट्रिक्स को ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ और एक को वाइट से। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करना है A इंटू A। तो उसी तरह जिस तरह अभी हमने देखा था कि फर्स्ट रो को इस तरह कॉलम के साथ किया हुआ था, तो सेम ऐसे ही करना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपके सामने अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्लैक फर्स्ट मैट्रिक्स को शो कर रहा है और वाइट सेकंड मैट्रिक्स को, ठीक है। तो फर्स्ट रो हमारी है 1 - 1 और इधर से फर्स्ट कॉलम क्या है? 1 और 2। तो हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1 को इस 1 के साथ, यानी 1 × 1, दरमियान में प्लस आना है, फिर ये -1 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट यानी 2 से, ठीक है। और -1 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, 2 इकट्ठे साइंस आप नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। समझ आ गई? 1 को 1 के साथ किया, -1 को 2 के साथ, यानी यहाँ से हमने रो लेनी है और यहाँ से हमने क्या लेना है? कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इज इट क्लियर? तो ये हमने कॉलम ले लिया है और ये पहली हमने एक लाइन लिख दी, 1 × 1 -1 × 2 और ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और वाइट एलिमेंट आपको शो करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के और ब्लैक एलिमेंट शो करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स से, ताकि आपको समझ आ सके। अब पीछे तो एक ही कॉलम था लेकिन इधर एक और कॉलम भी है, तो फर्स्ट रो को यानी 1 और -1 को हम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सेकंड कॉलम में ही लिखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या था? तो फर्स्ट कॉलम में लिखा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो उसको सेकंड में लिखेंगे। तो 1 को अब मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, आप देख रहे हैं, और इसको हमने 2 साइंस इकट्ठे नहीं आते इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। क्लियर हो गया? फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले 1 कॉलम लिया था, अब सेकंड कॉलम लेना है और उसको सेकंड कॉलम में ही लिखना है, यहाँ दरमियान में गैप देना है ताकि पता चले कि सेकंड कॉलम है। तो 1 × -1 एंड -1 × 3। समझ आ गया? अब इसी तरह नीचे आ जाए दूसरी रो। अब दूसरी रो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 को सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, यानी 3 को 2 से और दरमियान में प्लस। ये आप देख रहे हैं 2 × 1 और 3 × 2। अब आपको ये समझ आ रही है? और ये देखिए जो वाइट से एलिमेंट लिखे हैं ये फर्स्ट कॉलम के, इसलिए ये फर्स्ट कॉलम में लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, तो आपकी फर्स्ट रो ही। तो हमने सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम को पहले किया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और दरमियान में प्लस का साइन। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -1 फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और दरमियान में प्लस का साइन है। इज इट क्लियर? यानी एक एलिमेंट जब दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और जब हम सेकंड एलिमेंट लेंगे तो उनके दरमियान में प्लस आएगा और फिर सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये लिखा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपके पास ये है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ ये हैं और फिर सेकंड रो और आपकी सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ ये बन गई। इज इट क्लियर? अब इनको सॉल्व करें, पहले मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 × 1 = 1 प्लस एज इट इज़ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 होता है तो -2 और इधर से प्लस माइनस दो अपोजिट साइड माइनस होते हैं तो 1 -2 आ जाएगी पहली ब्रैकेट। फिर यहाँ से 1 × -1 = -1 और दो अपोजिट साइन माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 = 1 यानी -1 एंड -3। फिर 2 1s are 2 एंड 3 2s are 6, 2 + 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से -2 + 9। ये अब आपका हम अगले मैं आपको दिखाऊंगी तो उस पर मैंने ऐसे ही लिखा हुआ होगा। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो मैट्रिसेस के तो पहले फर्स्ट रो को कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर अगर दूसरा कॉलम दिया है तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ और उसको लिखते भी सेकंड में है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड एलिमेंट्स का। तो आपको ये वाइट और ब्लैक से आइडिया हो जाएगा, इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको लेते हैं। आपके सामने मैंने आपको बता दिया था 1 -2 माइनस ऐसे कि दो अपोजिट साइन थे तो उसको माइनस करके लिखा, फिर -1 -3 2 + 6 8 एंड -2 + 9 आ गया। ठीक हो गया जी। इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके हमारे पास आंसर a² क्या आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे -4, इसको 2 + 6 8 होता है और -2 + 9 7 होता है। इज इट क्लियर? सिर्फ ये a² याद मुश्किल था क्योंकि आपने नई मल्टीप्लिकेशन सीखी है, पीछे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा इक्वेशन में नाउ 4a था हमारा इक्वेशन में। तो 4a का मतलब कि 4a से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 लिखा है और a का मैट्रिक्स लिखा है। अब ये जो बाहर 4 लिखा है, ये जो बाहर होता है ये हर एक एलिमेंट से होता है, ये कोई रो कॉलम नहीं है। इसका 4 ने 1 से फिर -1 से फिर 2 से और 3 से मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ जाएगा 4 1 = 4 होता है। 4 को -1 से करेंगे तो -4 होता है, फिर 4 2 = 8 एंड 4 3 = 12, 4a आ जाएगा। ठीक है, ये आप येलो वाले जो लिखे हैं ना ये मैंने उस इक्वेशन में पुट करने हैं जो मैंने पहली इक्वेशन का नाम दिया था, अलग अलग निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5i। i किसको शो करता है? i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। i हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी क्या होता है? 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स का यानी फर्स्ट डायगोनल 1 1 होते हैं, बाकी 0 होते हैं। फर्स्ट ये जो डायगोनल ही है ये 1 1 लिखे जाते हैं और ये सेकंड डायगोनल 0 हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने खुद लिखना है, उसने हमें बताना नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 2/2 का है तो 2/2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। अब ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके सामने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 1 = 5, 5 0 = 0, 5 0 = 0 और 5 1 = 5। अब ये जो जितने येलो वाले आप देख रहे हैं इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 थी और वो क्या थी? पुटिंग a² 4a 5i वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। आपकी इक्वेशन 1 ये थी, a² जो हमारे क्वेश्चन में था a² - 4a + 5i। अब a² की जगह पर हमने आपके सामने वो डालना है a² की वैल्यू, 4a का मैट्रिक्स जो आपने लिखा हुआ ज़रा चेक कर ले और 5i का जो हमने अलग अलग करके निकाला था। अब इसमें डाल देंगे 1 by 1। आपके सामने हमने डाल दिया है a² की जगह का ये मैट्रिक्स आया था हमारा, 4a का दरमियान में माइनस है और 4a का ये मैट्रिक्स बना था, प्लस फिर लगाया है और फिर 5i का मैट्रिक्स ये था। अब इन तीनों को इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस माइनस है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस माइनस देंगे, नहीं -1। अब मैं तीनों को इकट्ठे करूँगी, ये -1 है इसका पहला एलिमेंट, इसका 4 है तो ये बाहर माइनस है, -1 -4 एंड +5। ऐसे मैंने इकट्ठे तीनों को लिखा है, -1 -4 एंड ये +5। इज इट क्लियर? इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर -4, फिर इधर से ये माइनस है और ये माइनस है, दो सेम साइंस प्लस हो गया इसलिए +4 और फिर 0 इसका सेकंड का।
फिर 8 माइनस 8 और फिर प्लस 0, फिर 7 माइनस 12 एंड प्लस 5। आप देख रहे हैं। अब कैलकुलेटर पकड़ लें और इस पे लिखें -1 -4 प्लस 5। क्या आता है आंसर? आप मुझे बताएंगे। आंसर 0 आता है, इसका भी 0 आता है, इसका भी 0 आता है, इसका भी 0। तो ये पूरा मैट्रिक्स 0 का हो गया, यानी नल मैट्रिक्स आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया। तो ये यानी इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ज़रिए मैट्रिक्स में 0 नहीं होता, इसको सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसको हम 0 ही कहते हैं। तो ये राइट हैंड साइड है, तो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप तीनों को मैंने यहाँ इकट्ठे किया है, इकट्ठे कर सकते हैं आप 2-2 करके के पहले माइनस कर लें, फिर जो आंसर है उसको उस तीसरे में प्लस कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे भी लिखिए ताकि आपके स्टेप्स बच सके। -1 -4 प्लस 5 फिर -4, 2 सेम साइंस ध्यान में रखा करें। साइंस का तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाता है और साथ 0 प्लस हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा और इसको बार बार वीडियो को देख लें। अगर कहीं से कन्फ्यूजन है, ख़ासतौर पे मल्टीप्लिकेशन के रूल को ज़रा अच्छे से समझ लें, उसको रिपीट एंड रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर इनबॉक्स में आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह।